नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं, नवाज शरीफ वो भी ठीक है, उन्होंने काम किए हैं। पर जो उनकी जो टीम है ना, उन्होंने जो कुछ किया है, जितना माल शाल ये पैसा पूरा सारा तो लेके बाहर चले गए हैं। तो अगर वो मेरा ख्याल को पूरी दौलत जो बाहर लेके गए हैं वापस आ जाए पूरे मुल्क, इंशाल्लाह उसका कर्जा उतर सकता है। आप देख लें कि 75 साल बाद जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत मर्दाना आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ओकाड़ा से आया स्पेशल लाहौर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का जलसा अटेंड करने के लिए। इनसे जानते हैं कि इतनी डेडिकेशन कहाँ से आई। आज तो लाहौर में बारिशें भी हो रही हैं, बारिश को भी इन्होंने नज़रअंदाज किया, कहा जी इमरान खान साहब ने अगर बुलाया है हम हल्ला बोल देंगे। इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं इमरान खान साहब के बारे में। अस्सलाम, कैसे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम है? बाबर चौधरी मेरा नाम है। अंकल मुझे ये बताएं कि आप वाकई ओकाड़ा से लाहौर आए हैं? हाँ, वो ओकाड़ा से लाहौर हैं। कोई खास मकसद? नहीं, मकसद हम इमरान खान के लिए आए हैं। वो ऐसे लीडर हैं कि पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी दुनिया मान रही है, और जो हमारी आधी आवाम है वो नहीं मान रही। ऐसा ही है। अच्छा अंकल, आज ना मैं आजकल बड़ी एक कॉमन चीज़ चल रही है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वडेरे हैं वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं कि जी उन्होंने मोटरवे बनाया है, उन्होंने बसा बनाई है। लेकिन आप थोड़े डिफरेंट हैं। ये आपको कब से जो है वो इमरान खान साहब के साथ? नहीं, मैं तो 1992 से मैं उनके साथ हूँ। 1992 जब इमरान खान मेरे गाँव आए थे, शहर आए थे, 5-10 आदमी साथ थे, क्योंकि वो सच्चा आदमी है, उसके खर्चे भी कम है ना, उसका कोई फालतू खर्चा है। सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल उसने बहुत सूलों पे गुजारी है। बिल्कुल ऐसे। तो आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं, नवाज शरीफ वो भी ठीक है, उन्होंने काम किए हैं। पर जो उनकी जो टीम है ना, उन्होंने जो कुछ किया है वो मैं तो जन्म में क्या बताऊं। जो मुल्क के हालात हुए हैं, जितना माल शाल ये पैसा पूरा सारा तो लेके बाहर चले गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो मेरा ख्याल को पूरी दौलत जो बाहर लेके गए हैं वापस आ जाए पूरे मुल्क, इंशाल्लाह उसका कर्जा उतर सकता है। अच्छा, आप इमरान खान साहब के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि ओकाड़ा से लाहौर आ गए, आपसे चंद सवालात कर लूँ इमरान खान साहब के? जी। अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब 550 करोड़ का उन्हें जो है वो जब वो टेलीथॉन पे बैठते हैं उन्हें सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड मिलता है। कहाँ पे है वो फ़ंड? वो जो उनका प्रोसेस है लीगली तौर पे वो कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। वो एक सच्चे और इंसाफ पसंद आदमी है, वो किसी का 1 रुपया खाने को तैयार नहीं है। अगर यही फ़ंड शहबाज शरीफ को मिलता तो वो अपना फ़ंड जो है वो जो कलेक्ट किया हुआ है वो अपनी जेब में रख के हमेशा के लिए सी देता? नहीं, वो जेब भी सी सकता था, और जो उनके जो वोटर सपोर्टर हैं उनको तो वो बुलाई करते हैं ना जी, ये सारे फंड उनके जेबों में जाने थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आप शेयर करेंगे जो आपके दिल को छू गए। आपने कहा कि जी अब इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहना है। पहले तो नंबर ये है कि उन्होंने इस्लामी फोरम पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और इस्लामी फोबिया पे बात की, और तो पूरी दुनिया को उसका मैसेज चला गया। उसके अलावा उन्होंने जो तलीम हम बच्चे पाकिस्तान के हासिल करते हैं, उन्होंने आके तलीम को कुरान पाक को लाजमी करवा दिया कि हर बच्चे को तलीम हासिल करे। पहले के इस्लामियत होती थी, बच्चे पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे, लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता था। एक तो इनका ये बड़ा अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने ये अपने निसाब के अंदर और लोगों को शौर दिया कि आप कुरान पाक पढ़ें और इस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा आप देख लें कि 75 साल बाद जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इस वक्त इस हाज़िर दौर में जब 14 अगस्त गुजरी है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के झंडे के साथ पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। ये इमरान खान का सबसे अच्छा इक़दाम था। पहले तो ये ना कि उसने अपनी आवाम को, नौजवानों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको शौर दिया है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले आप पीछे चले जाए, 10-15 साल पीछे चले जाएँ, किसी को इतना शौर ही नहीं था। अच्छा मुझे बताएं, आप ओकाड़ा से लाहौर आए, कैसा रहा आपका ये सफ़र? जब इमरान खान साहब ने जलसे की कॉल की थी लाहौर के लिए, तो मेरा ख्याल है मेरा साथ कम 10-15 हज़ार लोग थे। ओकाड़ा से पूरा जीटी रोड बंद था। हम तो जलसे में इतने लोग थे, हम तो जलसे में भी नहीं पहुंच सके, इतना रश था। जब मैं आया वहाँ ठोकर न्याज बेग से आगे तो ट्रैफिक की जाम थी, इतने लोग थे कि मुझे रास्ता नहीं मिला। आप ये खुद सोचें इमरान खान ने एक कॉल पर लोग कैसे आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब जो है वो अक्सर औकात लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, लोगों की बातों में इमरान खान साहब नहीं आते। वैसे वो बड़े समझदार सियाने आदमी हैं, कभी आज तक मैंने नहीं सुना कि वो लोगों की बातों में आ जाते। वो तो साफ सुथरे आदमी है, जो बात उसके अंदर होती है वो ही बता देते हैं। जब लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं आपको कैसा फील होता है? इल्ज़ाम तो लोग लगाते हैं, लोग मुनाफिकत करते हैं, हालांकि वो सच्चा। कहा गया था कि जिसको नज़रबंद कर दिया जाए, तब दिल को थोड़ा सा तो होगा यार हमारा लीडर है। नहीं, वो हमारा लीडर सच्चा लीडर है, वो डरता झुकता नहीं किसी से भी। आपको क्या लगता है अगर ऐसी नौबत आ गई तो हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हम देख रहे हैं जलसों में, वो होने देंगे ऐसा? कभी भी इमरान खान साहब को कोई हाथ भी लगा सकता है?
अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में ऐसी नौबत आ गई ना, तो उसका हम जो पीटी वाले लोग हैं हम भी उसको तब्दीली को नहीं रोक सकेंगे, हमारे बस की बात भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा हालात पैदा हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह मेहरबानी करे और हमारा पाकिस्तान जो सदा शाद रहे। आमीन। अगर इमरान खान साहब तक आपकी ये वीडियो चली जाए, आप उन्हें कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं तो उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हमारे लीडर हैं, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे और उसके मुंह पे कितना नूर आता है, देखते हैं लोग खुश होते हैं और लोग उनकी झलक देखने के लिए तरसते हैं। तो मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जब मेरी उनसे मुलाकात होगी मैं उनको बताऊँगा कि आपने 23-24 करोड़ आवाम का आपने फ़ैसला करना है। जब भी इलेक्शन में आपने लोगों को लॉन्च करना है, आप ख़ुद इंटरव्यू करें, ख़ुद बंदों को इलेक्ट करें और पाकिस्तान की तब्दीली के लिए, उनकी मुआशी हालात के लिए, उनकी तरक्याती कामों के लिए आप अच्छे से अच्छे नुमाइंदे मुंतखब करें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। आमीन जी, अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की भी करे और खुशहाल भी रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ जो है वो एक अंकल मौजूद है जो ओकाड़ा से लाहौर आए स्पेशल इमरान खान साहब का जो है वो जलसा अटेंड करने के लिए। आज ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ हमारे यंगस्टर्स इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़े, बल्कि हमारे जो बड़े हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। आई थिंक सो इन्हें देख के जो दूसरे हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें होश के नाखून अब ले लेने चाहिए और उन्हें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें क्या फ़ैसला करना है, क्या नहीं करना। आगे हमारी नस्लें आनी है, हमारी नस्लों के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पीटीआई के जो सपोर्टर्स नहीं है काइंडली वो मेरी वीडियो से दूर रहें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।